Hello students, good morning, class 10. We are going to do literature, first flight, and the chapter is the sermon at Banaras. Okay, let us see the introduction of this chapter. This chapter throws the light upon the early life of the Gautam Buddha. गौतम बुद्ध की शुरुआती ज़िंदगी पर ये थोड़ा सा रोशनी बिखेर रहा है ये पाठ कि किस तरह से वो एक्चुअल में एक राजघराने में यानी राज परिवार में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो एक रॉयल लाइफ जीते थे। जब वो दुनिया की सारी सफरिंग्स को एक्सपोज होते हैं देखते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में उनका उतना लेना देना होता नहीं है, क्योंकि पहले के युग में राजा महाराजा अपने एक क्षेत्र में ही जिया करते थे। जनता नागरिक का क्या हो रहा है, राजकुमारों को उससे कोई लेना देना होता नहीं था। लेकिन जब गौतम बुद्ध बाहर की दुनिया से वाकिफ होते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, लोगों में सफरिंग्स है, वर्ल्ड में बहुत सारा जो वो कभी फेस किए ही नहीं, तो वो अपनी सारी सुख सुविधाएं खुशियों को छोड़कर निकल पड़ते हैं इन सर्च ऑफ सैल्वेशन, दैट इज मोक्ष की खोज में। और अपॉन अटेनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही गिव हिज फर्स्ट सर्मन इन द सिटी ऑफ बनारस। और जब वो सारे आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पहला ज्ञान जो वो शिक्षा देते हैं वो बनारस के शहर में देते हैं, वो भी एक लेडी को जिसका नाम होता है किसा गौतमी, जिसे वो रियलाइज कराते हैं। क्या रियलाइज कराते हैं कि मानव मरणशील है, उसको मरना ही है, मैन आर मॉर्टल एंड ए वाइज पर्सन शुड नॉट ग्रीव। और एक जो व्यक्ति समझदार, बुद्धिमान, होशियार होता है वो उस मृत्यु पर बहुत ज्यादा उसे गम, पीड़ा, कष्ट नहीं होती, क्योंकि उसको ज्ञान होता है ना इस बात का कि भाई मौत तो एक न एक दिन सबको मिलना है। एंड वॉट इज बाउंड टू हैपन फॉर इट ओनली एनहांसेस पेन एंड सफरिंग। क्योंकि मृत्यु पर मातम करना, ग्रीव करने का सीधा सीधा एक ही चीज प्राप्त होती है, वो क्या, वो है पेन एंड सफरिंग, यानी कि पीड़ा ही मिलेगी और आप कष्ट में ही जिएंगे। तो ये ज्ञान उन्होंने दिया किसको, किसा गौतमी नाम की एक महिला को। तो आइए लेट अस गो थ्रू द स्टोरी। एज सेड इन द इंट्रोडक्शन, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। हिज नेम वॉज सिद्धार्था, ठीक है, फुल नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज 12 years old when he was sent, उनको भेज दिया जाता है टू स्टडी द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि धार्मिक, यानी कि क्या कहते हैं, ग्रंथों की, धर्म की ज्ञान अर्जित करने के लिए उनको 12 वर्ष की अवस्था में भेज दिया जाता है। When he returns after 4 years of studies, 4 वर्ष की शिक्षा के, जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल का समय हुआ करता था कि लोग गुरु के पास शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। When he returns back, he at that time after 4 years he was about 16 years old, क्योंकि 12 साल की अवस्था में जाते हैं, 4 वर्ष बाद लौटते हैं। He got married और उनका एक संतान भी होता है, एक पुत्र भी होता है। विवाह के पश्चात 10 वर्ष तक, आफ्टर गेटिंग मैरिड 10 years, वो एक बड़ा नॉर्मल लाइफ, रॉयल लाइफ व्यतीत करते हैं। एक समय की बात है कि उनको बाहरी दुनिया से एक्सपीरियंस होने का मौका मिलता है, तो वो क्या देखते हैं कि 3 तरह की घटनाएं उनको झकझोर देती है और उनका ज्ञान खोल देता है। यानी कि वो जो व्यक्ति एक राशि ठाट बात से जी रहा था वो कैसे बदलता है दुनिया की कष्ट को देखकर। पहला वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो दुख से, यानी कि दुख मीन्स सिकनेस, बीमारी से ग्रसित है और बहुत कष्ट में जी रहा है। दूसरा वो देखते हैं कि एक उम्रदराज व्यक्ति अपनी उम्र और अवस्था से पीड़ित है। तीसरा वो देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति की प्रोसेशन निकल रहा है, यानी कि जानते हैं ना आप, निकलता है क्या, शव यात्रा, वो देखते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हैं। ये चीज़ें उन्होंने पहले कभी अपनी रॉयल लाइफ में देखा नहीं था। जब ये चीज़ों को देखते तो फील करते हैं कि लाइफ व्हाट ही वाज इन, नॉट लाइक दैट, लाइफ इज लाइक दिस, द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज दिस। और तब वो आध्यात्म के ज्ञान के लिए वहां से निकल पड़ते हैं, यानी कि घर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, रॉयल लाइफ त्याग देते हैं, क्योंकि अब उनके मन में आ गया है कि जिंदगी जो मैं जी रहा था वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल लाइफ ये 3 घटनाओं से उनको पता चलता है और तब वो निकल पड़ते हैं। 7 years शिक्षा की तलाश में और भटकते भटकते शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो लौटते हैं तो एक वृक्ष के नीचे, चूंकि अब वो ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं, शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं। 7 वर्ष भटकना ज्ञान की खोज में, क्या कहते हैं, आध्यात्म की खोज में आसान नहीं है। तो जब ये 7 वर्ष बाद जब लौटते हैं तो अब तक तो बहुत ज्ञानी हो चुके होते हैं। एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। 7 days वहाँ ये बैठकर मोक्ष, एक होता है ना शांति में, एक मोक्ष में बैठते हैं पीपल पेड़ के नीचे, और उस पीपल पेड़ का नाम रख दिया, उन्हीं के कारण उसको कहा जाता है बोधि ट्री। और उस वक्त से इनका नाम
जिनका नाम कभी पहले हुआ करता था सिद्धार्थ गौतम, अब हो चुके हैं ये गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है विजडम, बुद्धि, बुद्धि से संबंधित है, विजडम से संबंधित। He even began preaching his new realization and first sermon was given in the city of Banaras। और फिर ये जो भी तजुर्बा, एक्सपीरियंस अपने मतलब आध्यात्म के दौरान, चूंकि ये तो ज्ञानी हो चुके लौटे थे 7 वर्ष बाद, और जो भी ये एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करते थे ये लोगों को ज्ञान बांटते थे। ऐसा ही एक दीक्षा ज्ञान ये देते हैं एक महिला को, एक व्यक्ति को, जिसका नाम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेड, दैट इज किस्सा गौतमी को। किस्सा गौतमी की कहानी ऐसी है कि एक महिला होती है जिसका पुत्र, एक बेटा होता है छोटा सा, जिसकी मृत्यु हाल ही में हुई होती है। ये दर दर भटकती है, घर घर जाती है, हर एक के दरवाजे को खटखटाती है कि कोई उपाय, कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई ऐसा व्यवस्था कर दी जाए कि इनका बेटा दोबारा जीवित हो जाए, क्योंकि इस पीड़ा को सह नहीं पा रही थी, एकमात्र संतान था और मर गया था, तो चाह रही थी कि कोई उपाय करके या जीवित हो। हर जगह ये भाग दौड़ करती है, दरवाजे दरवाजे जाती है, लेकिन निराशा इसके हाथ लगती है, लौटती है। तब जाकर कहीं एक व्यक्ति इसे उपाय बताता है और वो कहता है इसे कि जाओ, एक व्यक्ति है, महात्मा पुरुष है, शाक्य मुनि। और कौन है शाक्य मुनि? गौतम बुद्ध। उनके पास जाओ, तुम्हारे इस कष्ट का, इस पीड़ा का निवारण उन्हीं के पास है, यह हल उन्हीं के पास है। यह सुनते ही महिला, जो ये चाहती थी कि उनका संतान जिंदा हो जाए, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, फटाफट एक उम्मीद की लौ जलाए पहुंचती है गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध के पास जब जाकर अपनी बातों को रखती है तो वो कहते हैं कि उसका उपाय है मेरे पास। वो क्या? कि तुम एक काम करो। गौतम बुद्ध कहे हैं किसको? किस्सा गौतमी को, कि तुम एक काम करो, तुम जाओ किसी एक घर से, कहीं से भी एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आ जाओ। ये महिला को एक्साइटमेंट हो जाती है कि बस इतनी सी बात है, ये तो लाएगी और दे देगी और बस बेटा जो है, पुत्र जो है वो जीवित हो जाएगा। एक्साइटमेंट में शी रन्स, लेकिन गौतम बुद्ध से टोकते हैं और कहते हैं याद रखना, ऐसी जगह जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पर, जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो। मीन्स ऐसे परिवार से वो दाना सरसों का एक मुट्ठी लेके आना जिसमें ना घर में ना कोई बेटा मरा हो, ना कोई हस्बैंड मरा हो, ना कोई पेरेंट्स मरे हो और ना कोई मित्रगण मरे हो। कहने का मतलब कि ऐसा घर खोजना जिस घर में किसी प्रकार की मृत्यु वाली बात ना हो, उसी घर से लाना, तो तुम्हारा पुत्र को जीवन मिल जाएगा। किस्सा गौतमी फिर से दोबारा डोर टू डोर भटकती है मस्टर्ड की सीड्स की प्राप्ति के लिए, लेने के लिए। लेकिन हर घर में जब वो सरसों का सीड देने को लोग तो तैयार हो जाते हैं, तो उसका लेकिन दूसरा सवाल होता है। क्या सवाल होता है? कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? लेकिन हर घर से उसको यही जवाब मिलता है कि हाँ। और नतीजा क्या? कि भटकने के बाद जब ये लौटती है, खाली हाथ लौटती है। क्यों? क्योंकि कोई घर ऐसा होता ही नहीं है ना जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। ये निराश, हताश लौट आती है। जब ये लौटती है तो बहुत कष्ट में होती है, पीड़ा में होती है, और तब जाकर ये एक तालाब के किनारे बैठ जाती है और चिंतन मंथन में लग जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा। देखते देखते संध्या का समय हो जाता है, इवनिंग हो जाती है। बनारस की सारी शहरों का जो लाइट है, रोशनी है, वो जगमगा उठती है, क्योंकि अंधकार होने को है, अब अंधकार हो चुकी होती है। ये महसूस करती है किस्सा गौतमी, शी फील्स, किस लाइट को देखते हुए कि समटाइम्स इट ग्रोज अप, समटाइम्स इट फेडेड डाउन, समटाइम्स इट ग्रोज अप, समटाइम्स इट फेडेड डाउन। तो ये सोचती है, महसूस करती है, क्योंकि शांत से ये बैठी हुई है, क्योंकि इसके पास तो कोई अब दूसरा उपाय मिलता नहीं है, क्योंकि जिस बात के लिए गई थी वो फुलफिल हुआ नहीं। तो ये महसूस क्या करती है कि मैन्स फेट वॉज जस्ट लाइक दीज सिटी लाइट्स दैट फ्लिकर्स एंड एक्सटिंग्विश रिपीटेडली, कि इंसान की जो किस्मत है ना, इस शहर की रोशनी की तरह है, जो कभी जल जाती है, कभी बुझ जाती है, कभी पूरी रोशनी में रहती है, कभी लौ उसकी घट जाती है। ठीक इसी प्रकार मानव का जीवन भी, दैट इज जीवन मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है ना। ये नेचर का ही ऐसा ही तरीका है कि कभी किसी को जीवंत कर देगा, तो जब किसी को जिंदगी देती है नेचर, तो किसी न किसी को फिर मरना होता है। यानी कि बर्थ एंड डेथ ट्रू पार्ट ऑफ नेचर है। ये कॉन्शियस हो जाती है, अब ये थोड़ी सी होश में आती है, समझ जाती है कि भाई मौत तो एक ऐसा चीज है जो नेचर के हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में है नहीं। और वो फील करती है कि कितनी सेल्फिश है
यहाँ से ये लौटती है और ये सोचती है कि कितनी सेल्फिश है कि पुत्र की मृत्यु पर, जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है, नेचर में ये डन है कि यू हैव टू डाई, इफ़ यू आर बॉर्न यू हैव टू डाई। ये इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टूड करती है कि इंसान, मेन आर नॉट मॉर्टल, सॉरी मेन आर मॉर्टल मीन्स नॉट इमॉर्टल, यानी कि अमर नहीं है, उसको मरना है, यह मौत तय है। मेन आर मॉर्टल, और इमॉर्टल जो होते हैं वो हमेशा वर्ल्डली प्लेजर से, दुनिया की सब सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। यानी कि जो इमॉर्टल तभी आप हो सकते हो, अमर तभी आप हो सकते हो जब जिंदगी को त्याग देते हो। और अगर आप जिंदगी नहीं त्याग रहे हो तो आप तो वैसे भी घिस घिस के मर ही रहे हो ना। कभी ये चाहिए वो चाहिए, सुख सुविधा अर्जित करनी है, सेल्फिशनेस, लालच, एंड दैट मीन्स व्हाट, स्लोली एंड स्पीडली टुवर्ड्स डेथ। तो ये चीज़ का एहसास किस्सा गौतमी को हो जाता है। बुद्धा के पास वो जाती है, बुद्धा उसे समझाते हैं, प्रीच करते हैं, ज्ञान देते हैं कि मानव की जिंदगी तो मॉर्टल है भाई, उसको तो मरना है, तो फिर इसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए इंसानों, लोगों को, कि जिसने जन्म लिया उसे मरना ही है। तो वाई टू बी सो सैड, इस पर इतना मातम, इतना गम, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, क्योंकि मृत्यु तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है नेचर की। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो विजडम प्राप्त कर चुके हैं, वो कभी भी इन चीजों पर मातम नहीं मनाते। असली ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो मृत्यु की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज नो वन इन द वर्ल्ड बाउंड टू क्या बोलते हैं, एग्जिट फ्रॉम द डेथ्स हैंड, यानी कि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति मौत के पंजे से नहीं बच सका है। सभी को एक न एक दिन मृत्यु प्राप्त होनी है, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो, है ना, यूथ हो, यंग हो, ओल्ड हो, फुलिश हो, या फिर वाइज मैन हो। डेथ सबको एक न एक दिन प्राप्त होना है। डेथ से बचने का एक ही उपाय है, वो क्या, या डेथ का एक ही रोल है, वो क्या। तो पहला तो आपने पढ़ा कि डेथ से बचने का एक ही उपाय वो क्या, वो है कि सारे जीवन के सुख दुख को त्याग कीजिए और इमॉर्टल हो जाइए। लेकिन मौत आपको बचने नहीं देगी। और दूसरी चीज कि मानव मौत से एक अच्छा चीज प्राप्त करता है। वो क्या प्राप्त करता है कि ही और शी गेट एग्जिट, यानी उनको एग्जिट मिल जाती है इस सराउंडिंग सैडनेस और हैप्पीनेस के जो झोल झाल में फंसे रहते हैं, उससे उसको एग्जिट मिल जाती है। वैसे भी इट इज अ वेरी बिग ट्रूथ कि नो वन हैज कंट्रोल ओवर डेथ, मौत पर किसी का वश नहीं। नॉट इवन अ फादर कैन प्रोटेक्ट अ चाइल्ड फ्रॉम डेथ, राइट। पेरेंट्स कैन नॉट सर्वाइव, दे हैव टू डाई। सेम वे में चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव, दे हैव टू डाई वन डे और द अदर, कभी ना कभी तो मरना ही है। फिर इसका गौतम बुद्ध ये भी ज्ञान देते हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपने संतान को बचा नहीं सकता मृत्यु से, एक ऑक्स अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता क्योंकि उसको भी मरना है, क्योंकि कसाई उसको ले जाता है, मांस के लिए काट देता है। तो यह जीवन की जो ट्रुथ है, इससे कोई नहीं बचा है। और जो विजडम प्राप्त करते हैं, जो वाइज मैन होते हैं, इस पे लेमेंट यानी मातम नहीं मनाते। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध, वन शुड नॉट ग्रीव, वीप और बी मिजरेबल। गौतम बुद्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा कष्ट में रोना या परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप पीस ऑफ माइंड अटेन करते हैं आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके, वो मौत को सोचकर आप और कष्ट प्राप्त करते हैं। और वैसे भी इंसान का माइंड रिलैक्स्ड नहीं रहता, वो किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है, तो एक और एडिशनल पीड़ा क्यों ले, ठीक है। इट इज ओनली मल्टीप्लाइंग द पेन, यानी कि उस पर सोचकर और रोने से और मातम मनाने से आपके पेन में और एडिशन हो जाता है, आपके कष्ट में और बढ़ोतरी हो जाती है। फिर ही सेज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति को समझना। वो क्या, कि वन मस्ट मूव पास्ट फीलिंग लाइक sorrows and grief as it is only way that leads to the path of salvation। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इंसान को जिंदगी की सच्चाई, मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जो व्यक्ति इसको पार पा जाता है, इस सत्य को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, वही एक्चुअली मोक्ष प्राप्त करता है। दैट पर्सन ओनली लीड्स टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन। सो दिस इज हाउ गौतम बुद्ध प्रीचेस। किस्सा गौतमी
by making her understand कि death is the biggest truth of the life या of the world. Each and every individual has to face it. So what is there to lament and cry? So मोक्ष पाना है तो इसको एक्सेप्ट करना है, इस ज्ञान को पाना है और मौत को पार करना है, यानी मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है. So student, that's all for the day. Chapter is done. What you do is listen to the video nicely, go through the introduction written over here and solve the exercise. Thank you.